प्रिय मित्रों, आज अहिल्या उद्धार कथा रस का आनंद तो लेंगे ही, साथ साथ अपने आत्म तत्व का भी दर्शन करने का प्रयास करेंगे। पुराणों में कथा आता है कि जब ब्रह्मा ने अहिल्या का सृजन किया तो सारे संसार के लोग उसके सौंदर्य को देखकर चकित रह गए। यह देखकर इंद्र को लगा कि इस दिव्य सुंदरी को ब्रह्मा मुझे ही देंगे, मेरा उससे विवाह होगा। लेकिन ब्रह्मा ने बड़ा अनोखा कार्य किया। इंद्र की आशा और कल्पना को उन्होंने पूरा नहीं किया। इंद्र तो रहते हैं स्वर्ग में, भोगों में, और महर्षि गौतम रहते हैं मर्त्यलोक में, वन में, कुटिया में रहकर अनवरत तपस्या करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने अहिल्या की विवाह गौतम से कर दिया। इससे इंद्र को बड़ा क्षोभ हुआ और अहिल्या के प्रति आकर्षण को वे भूल नहीं पाए। इसलिए इंद्र ने छल से अहिल्या को पाने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा कि अहिल्या गौतम के प्रति समर्पित है, पतिव्रत धर्म से प्रेरित है, इसलिए यदि मैं कोई मानसिक दुर्विसंधि का प्रस्ताव रखूँगा तो वह स्वीकार नहीं करेगी। अतः मैं क्यों न जिसको वह चाहती है उसी का वेश बनाकर उसे छलूं और अपना अभीष्ट पूरा करूं। इसलिए एक दिन इंद्र चंद्रमा की सहायता से महर्षि गौतम को रात्रि के 2-2:30 बजे ही यह भान करा दिए कि सवेरा हो गया, और महर्षि गौतम भ्रांति से प्रेरित होकर गंगा स्नान के लिए चल देते हैं। तभी इंद्र गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास आते हैं और अहिल्या भी उन्हें पहचान नहीं पाती और भ्रांति में पड़कर अंततः वह पतित हो जाती है। इस प्रकार इंद्र का अभीष्ट पूरा हो जाता है। महर्षि गौतम स्नान करने के लिए जब गंगा के किनारे पर पहुंचते हैं तो गंगा देवी कहती है कि महर्षि, आज इतनी रात्रि क्यों चले आए? अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ है, आप अपने आश्रम लौट जाइए, मुझे अनिष्ट की शंका हो रही है। गंगा देवी के कहने अनुसार महर्षि गौतम आश्रम लौट आते हैं और इंद्र को भयभीत होकर आश्रम से निकलते हुए देखते हैं। सारा रहस्य उन्हें ज्ञात हो जाता है और वे क्रोध में आकर इंद्र से कहते हैं, बताओ तुम कौन हो, अपने असली रूप में आओ। इंद्र असली रूप में आ जाता है और क्षमा प्रार्थना करने लगता है। लेकिन गौतम ऋषि कहते हैं, तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसलिए तुम क्षमा नहीं, दंड के भागी हो। और इंद्र को श्राप देते हैं कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएं जो योनि आकार के हों, जिससे तुम जीवन भर अपने को कलंकित महसूस करते रहो। अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम पत्थर हो जाओ। दोनों ने ऋषि के चरण पकड़ लिए। इंद्र ने स्वीकार किया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वासना के कारण मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझ में विवेक नहीं रह गया। और अहिल्या ने कहा कि मैं दृष्टि भ्रम के कारण पहचान नहीं पाई। तदुपरांत महर्षि गौतम ने दोनों के उद्धार का उपाय बताते हुए अहिल्या से कहा कि त्रेता युग में जब भगवान राम अवतार लेकर महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा करेंगे, तब तक तुम पत्थर बनी पड़ी रहोगी। श्री राम आकर जब अपने चरणों की धूल स्पर्श करा देंगे तो तुम चेतन हो जाओगी और मैं तुम्हें पुनः स्वीकार कर लूँगा। इंद्र से उन्होंने कहा कि तुम्हारे ये सहत छिद्र भी उस समय नेत्रों के रूप में बदल जाएंगे जब तुम वर के वेश में भगवान राम के दर्शन करोगे। और कुछ समय पश्चात भगवान राम अहिल्या के समीप पहुँचे तो प्रभु ने पूछा कि महाराज, स्थान क्यों सुनसान दिखाई दे रहा है? यहाँ पर तो चिड़ियों की चहचहाट नहीं है, और यह जो बहुत बड़ी शिला पड़ी है वह कौन है? महर्षि विश्वामित्र राम से कहते हैं, यह शापित गौतम की नारी है। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। अपनी चरण धूलि को स्पर्श करा दो जिससे यह चेतन हो जाए। विश्वामित्र जी के कहे अनुसार भगवान राम ने चरण धूलि का स्पर्श कराया, वह चेतन हो गई।
तो स्तुति करने लगी। स्तुति करते हुए उसने बहुत सुंदर शब्द कहा। अल्लाह को भगवान ने संकेत किया ही था कि गौतम लेने आ गए। अल्लाह ने तुरंत भगवान राम से कहा कि महाराज, मैं यहाँ से एक वस्तु लेकर जाऊँगी, जा तो रही हूँ, किंतु मैं यह दावा कैसे कर सकती हूँ कि मुझे फिर धोखा नहीं होगा। क्या कोई बुद्धिमान यह दावा कर सकता है कि मेरी बुद्धि फिर धोखा नहीं खाएगी? बुद्धि को धोखा खाने का डर तो बना ही रहेगा। अल्लाह भी भगवान से कह रही है कि महाराज, आप एक दवा दे दीजिए। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, एक बार मुझसे भूल हो चुकी है, मुझ में दोष है। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बर आना, मैं केवल इतना चाहती हूँ, पद कमल पराग रस अनुराग, मम मन मधुप करे पाना। अल्लाह ने मन के लिए बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग किया, मधुप अर्थात भंवरा। मान लीजिए बुद्धि के द्वारा हम मन को विषयों की ओर जाने से रोके, किंतु भंवरा अगर भूखा और प्यासा है तो वह रस लेने के लिए कहीं न कहीं जाएगा ही, परंतु यदि उसे कहीं ऐसा रस मिल जाए जिससे उसकी तृप्ति हो जाए तो वह अन्यत्र नहीं भटकेगा। इस प्रकार अहिल्या ने कहा कि महाराज, मेरा मन तो भंवरा है और मन का भंवरा अतृप्त रहा होगा, इसलिए वह इंद्र की आकर्षण में फंस गया। अर्थात जब तक मन के भंवरे को तृप्ति के लिए रस नहीं मिलेगा, तब तक उसके भटकने की संभावना बनी ही रहेगी। उस समय मन मधुप को ऐसा रस कहाँ मिलेगा? गोस्वामी जी ने कहा, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल पराग रस अनुराग, मम मन मधुप करे पाना। मैं तो महर्षि गौतम के साथ जा रही हूँ, लेकिन मेरे मन का भंवरा आपके चरण कमलों का रस पीता रहे। अब तनिक इस कथा के अंतरंग तथ्य पर विचार कीजिए कि जो हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे आपके जीवन की समस्या भी ठीक यही है। परम सुंदरी अहिल्या बुद्धि है। बुद्धि से बढ़कर संसार में सुंदर कौन है? बुद्धि से बढ़कर आकर्षण किसमें है? इसलिए बुद्धि का विवाह किससे किया जाए? बुद्धि के सामने दो विकल्प हैं, इंद्र और गौतम। इंद्र पुण्य का प्रतीक है और गौतम भी पुण्यात्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इंद्र पद भी व्यक्ति को पुण्य से प्राप्त होता है और गौतम तो निरंतर पुण्य में ही लगे रहते हैं। दोनों में अंतर यह है कि इंद्र समझता है कि पुण्य के द्वारा भोगों को भोगना जीवन का लक्ष्य है और गौतम की मान्यता है कि पुण्य के द्वारा भी मनुष्य को तप और त्याग का जीवन व्यतीत करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए मनुष्य के शरीर की सार्थकता आत्म तत्व को जान लेने में, परमात्मा का साक्षात कर लेने में है। हमारे आपके सामने भी यही दो विचारधाराएं हैं, एक भोग की विचारधारा और दूसरी तप की विचारधारा। कहीं अन्यत्र न करके गौतम से किया। उन्होंने इंद्र को नहीं, गौतम को उसका पात्र माना। इसका कारण यह है कि भोग सर्वोपरि नहीं है, मनुष्य के लिए ईश्वर का साक्षात्कार सर्वोपरि है। इंद्र के जो सहस्त्र छिद्र बन गए थे, जब उन्होंने राम रूप का दर्शन किया तो वह नेत्र में बदल गए। इसलिए मनुष्य की आँख ईश्वर के दर्शन करें और मन राम जी की भक्ति में लगा रहे। रामचरितमित सागर था न पावै कोई, संतंग संजो सुने तुम्हें सुनाओ सोई। ऐसी कथा समय समय आप सबको सुनाते रहेंगे। कथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक हाइप करें, कमेंट करें।